हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जो जितने भी ग्राहक हैं जो अभी अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे थे। कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल आपको ईएमआई पे करने में परेशानी हो रही थी। अब आप बैंक से एक राहत ले सकते हो। बैंक से आप 2 साल तक का राहत ले सकते हो। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 साल तक, 2 साल नहीं, 2 साल तक आपको बैंक 2 साल तक बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें आरबीआई और सरकार आपकी मदद करेगी, जहां पर आप बैंक से मल्टीपल फैसिलिटीज़ ले सकते हो। आज के वीडियो में हम सभी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ताकि आप भी बैंक से अभी प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आज के डेट में बैंक अगर आपको परेशान कर रहा है, तो बैंक को बताइए इन फैसिलिटीज़ के बारे में, ताकि आप इसका लाभ ले सको, ताकि बैंक आपको हरास ना कर पाए। अभी हालिया के दिनों में आरबीआई कस्टमर के हित में बहुत सारी योजना पे, बहुत सारे गाइडलाइंस पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस बनाए जाते हैं, ये पूरे गाइडलाइंस कहीं ना कहीं कस्टमर के हित को देखकर बनाए जाते हैं, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। पर कस्टमर तक ये गाइडलाइंस कभी पहुंचती नहीं है। कस्टमर तक बैंक इस चीज़ को कभी डिलीवर नहीं करता। बैंक सिर्फ इतना मतलब रखता है कि हमने कस्टमर को लोन दिया, अब वो लोन हमको मिलना चाहिए। कस्टमर का भलाई, कस्टमर का फाइनेंशियल कंडीशन, कस्टमर अभी देने के पोजीशन पे है या नहीं है, इस बात की परवाह किए बिना बैंक यहाँ पर जितने भी कस्टमर है उनको परेशान करता है। और आज के वीडियो में ये जो सपोर्ट है आरबीआई या सरकार की तरफ से, सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आपका कोई सिक्योर या अनसिक्योर लोन है। अगर आप एक कस्टमर है, अगर आपने बैंक, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, तो ये रूल सब पे अप्लाई होता है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक चीज़ में प्रयास करता हूँ, अब जब भी बैंक से लोन ले तो कोशिश करें नेशनलाइज बैंक से लोन लेने का। अगर नेशनलाइज बैंक से नहीं मिलता है तो प्राइवेट बैंक से ले। अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो लोन को ड्रॉप कर दे। ज़्यादातर लोग एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि जितने भी फैसिलिटीज़ है जो आरबीआई और सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक तो प्रोवाइड कर देते हैं, पर जितने भी एनबीएफसी कंपनी और लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस है, ये नहीं कर पाते। कारण क्या होता है कि ये लोग थर्ड पार्टी एजेंसीज होते हैं, इनका पैसा कहीं और से लगा होता है, कि जब भी आप इनसे बात करते हो कि ये फैसिलिटीज़ मिलता है, तो वो बोलते हैं हम लोग नहीं देते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि आपने एक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है। तो प्रयास करें नेशनलाइज बैंक से लोन ले, नहीं तो प्राइवेट बैंक से ले, अदरवाइज इसको स्किप करें। अब बात करते हैं जो जरूरी जानकारी है। सबसे पहले कि आप जब भी लोन ले, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जब भी आप लोन ले तो आपके पास लोन सैंक्शन लेटर होना चाहिए, और लोन सैंक्शन लेटर में यहाँ पे क्लोजर अमाउंट लिखना चाहिए। उस क्लोजर अमाउंट को आप जीरो भी करवा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब आप लोन क्लोज करवाने जाते हो तो बैंक आपसे मोटा रकम मांगता है कि इस लोन को क्लोज कराने का चार्ज जितना लगेगा, जबकि इसको आप जीरो करवा सकते हो। और कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर इनकार करे तो आप अपने लोन सैंक्शन लेटर को मांगे, उसमें चेक करें कि उन्होंने कितने पे लोन सैंक्शन अमाउंट पे क्लोजर लिखा है, उसके बाद ही यहाँ पेमेंट करें। और यहाँ पे और एक बहुत बड़ी जानकारी निकला है कि अगर कोई भी कस्टमर अपने लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड रखता है, अभी एनपीए नहीं हुआ है और एक प्रोजेक्शन देता है, तो बैंक का ये हक है कि बैंक कस्टमर के हित में 2 साल तक उनके लोन में रिलीफ दे सकता है। ये रिलीफ मोरेटोरियम हो सकता है, ये रिस्ट्रक्चर हो सकता है, ये रिकास्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कस्टमर का किस तरह का परफॉर्मेंस था फ्यूचर में, उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को क्रेडिट कार्ड में ही बताया था कि क्रेडिट कार्ड का, मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर, रिकवरी एजेंट आपको बोलते हैं कि आप पे लीगल एक्शन होगा। तो क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन में अब लीगल एक्शन से ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होगा। अगर आपका भी कोई क्रेडिट कार्ड का लोन बचा हुआ है जो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आने वाले दिनों में मार्च तक, दिसंबर से लेकर मार्च तक अपने लोन को भारी डिस्काउंट में, जो कि आपका 80% से लेके यहाँ पे 20% तक आएगा, जहाँ पे आप लोन को यहाँ पर डिस्काउंट में सेटलमेंट करवा सकते हो। अब बात करते हैं जितने भी सिक्योर और अनसिक्योर लोन हो गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर देखिए,
अनसिक्योर लोन के बारे में तो सर आप हमेशा बताते हो कि अगर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारे नियम्स हैं, पर यहाँ पे जो सिक्योर लोन है, जैसे हमारा कोई प्रॉपर्टी हुआ, इसको लेकर क्या कोई भी नियम नहीं आते। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो कस्टमर के हित में बनाए जाते हैं, ना कि बैंक के हित में। अगर कोई भी आप अनसिक्योर लोन लेते हो और आपको लगता है कि बैंक बहुत ही ईजिली आपके प्रॉपर्टी को बेच सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कि देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि नोटिस इशू कब होता है। जब आपका कोई भी लोन अकाउंट 90 दिन पार करता है, कहने का मतलब एनपीए होता है। आपका जैसे ही एनपीए हो, अगर आपको लगता है कि पैसे आपके पास नहीं है, क्योंकि देखिए एनपीए के बाद सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है, उसमें सिर्फ कस्टमर के पास 3 से 3.5 महीने का समय लगता है। अगर आप इन 3 से 3.5 महीने सिर्फ वेट करोगे तो आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप स्टे चाहते हो, तो तुरंत अगर आपका लोन 20 लाख से ज़्यादा का है तो डीआरटी अप्रोच करें। अगर आपका लोन 20 लाख से कम का है तो यहाँ पर आप तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट चले जाइएगा, या बैंकिंग लोकपाल में भी इसकी आप शिकायत कर सकते हो और यहाँ से आप समय मांग सकते हो। और इन सारों चीज़ों के लिए यहाँ पर बैंक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी फैसिलिटीज़ हैं कस्टमर को ये 30 दिनों में प्रोवाइड होने चाहिए, और ये सारे फैसिलिटीज़ पे कस्टमर का हक है, जिसको देने से बैंक मना नहीं कर सकता है। अगर आपके भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर आपको मना कर रही है, फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने से इनकार कर रहे हैं, तो आप उनकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मुझसे पर्सनल जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।